बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7। मैथ्स बी के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है ये, तो मैथ्स ए के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इग्नोर करें। मैकेनिक्स का जो हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है काइनीमैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि काइनीमैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। Kinematics is the branch of mechanics which deals with the motion of a body without any reference to the force acting on it। यानी काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करेंगे, बट विदाउट फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैकेनिक्स है वो उसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करते हैं, तो उसी मैकेनिक्स की ही आगे एक और ब्रांच है जिसको हम काइनेमैटिक्स कह रहे हैं, और इसकी एक और ब्रांच भी है, दैट इज़ डायनेमिक्स। तो यहाँ चैप्टर नंबर 7 में हम काइनेमैटिक्स को पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की उस मोशन को डील करेंगे जिसमें हम फोर्स का ज़िक्र नहीं करेंगे। हम फोर्स की डायरेक्शन, उसकी ऑब्जेक्ट्स पे उसकी डायरेक्शन, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इन चीज़ों को हम एज ए वेक्टर डील नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में सिर्फ बात करेंगे मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डील करेंगे पोजीशन के साथ। देन हम बताएंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है। हम ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन की बात करेंगे। बस हम इस पे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर इंटरनली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस को हम डील नहीं करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पी मैं उसको कह रही हूँ, और वो प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में पड़ा हुआ है, तो जब भी वो ऑब्जेक्ट मूव करता है प्लेन में या स्पेस में, तो वो कोई ना कोई पाथ बनाता है। सपोज़ ये जो हमारा पार्टिकल है ये एट दैट सम इंस्टेंट ये पॉइंट ए पे था, थोड़ी देर के बाद ये ट्रैवल करता हुआ इस तरह हैप्पैज़र्ड शेप में या किसी भी तरह ये सीधी लाइन में ट्रैवल करेगा, जिस तरह से भी ये पॉइंट बी पे पहुंच गया है, तो ये जो इसने पाथ ट्रेस किया है, जिस पाथ के अलोंग ये ट्रैवल कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन आप बुक से देखिए। अभी जो मैंने काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन बोली थी वो भी बुक में इसी चैप्टर के स्टार्ट में मौजूद है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल की मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ये भी इसी तरह से है। ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन भी बुक में मौजूद है, दैट इज़ द कर्व ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एट सम इंस्टेंट किसी पॉइंट पे था, और थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद वो किसी और पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इस ड्यूरेशन में जो ऑब्जेक्ट ने कर्व ट्रेस किया है उसको हम कहते होते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। अच्छा, वेक्टोरियली भी ये शो होगा क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है ना। ये हम अगर आ गए हैं एक्स वाई प्लेन में, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। आपको पता है हम किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन बताते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो हम बताते होते हैं बाय पोजीशन वेक्टर। अब ये हमारे पास पॉइंट ए पड़ा हुआ है, पॉइंट ए से ओरिजिन तक ये आपके पास आ गई है जी पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विच इज़ शोन बाय वेक्टर आर। ठीक हो गया। तो जब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ए से बी तक सपोज डिस्टेंस एस कवर करता है, तो पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और होगी, पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और होगी। तो ये जो पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पार्टिकल की जो मूव कर रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पोजीशन वेक्टर ओ पी। ठीक है, और अगर हमारे पॉइंट पी के ये यहाँ पे जो पॉइंट ए है उसके दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं एक्स आई प्लस वाई जे से।
और चूँकि यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें जो x कंपोनेंट है वो भी टाइम का फंक्शन होगा और जो y कंपोनेंट है वो भी टाइम का फंक्शन होगा। आप इस सिंपल r को यहाँ पे r ऑफ t भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हमने बात करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। जो बच्चे फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का पता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो उसकी पोजीशन या उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे अभी ऊपर हमने r लिया हुआ है x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j, तो x और y दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा, दिस इज़ dx ओवर dt i प्लस dy ओवर dt j। जब आपको इस तरह वेक्टर फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन होती है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की शेप में, और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी वेलोसिटी निकालो या फिर वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट, या इसको वो यूँ भी पूछता है कि वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करें, तो आपने सिंपल उस पोजीशन वेक्टर r का डेरिवेटिव ले लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू t। x कंपोनेंट का सेपरेट डेरिवेटिव आ जाता है और y कंपोनेंट का सेपरेट। उसके बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन। ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये लीजिए आपके पास ये d बाई डी टी आ गया, और v ऊपर ये देखें हम ले चुके हैं जो कि ऑलरेडी है dx ओवर डी टी आई प्लस dy ओवर डी टी जे। तो कंपोनेंट फॉर्म में जब आप इसको लोगे ये हो जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आई प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे। ये आपके पास आ गए एक्सेलरेशन। आप पहले, आपको जब पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले वेलोसिटी कंप्यूट करो बाद में एक्सेलरेशन, या फिर आप डायरेक्ट जो है जो आपको एक्स और वाई गिवन है आप उनका दो दफ़ा डेरिवेटिव ले लो, आपके पास एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसी एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। यानी जब हमने आर का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आ गई, और जब दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो आपके पास डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या टॉपिक है हमारे पास इसका। नेक्स्ट आपके पास बुक में इसकी एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। उसमें उसकी स्टेटमेंट ज़रा बुक से रीड कीजिए। स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम t इज़ स्पेसिफाइड बाय। अब यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर r गिवन है, दैट इज़ t क्यूब प्लस t स्केयर i प्लस cos t प्लस sin स्केयर t j एंड प्लस e रेज टू द पावर t प्लस log ऑफ t k। ये अब आपको 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स की फॉर्म में i j के कंपोनेंट्स की शेप में आपको पोजीशन वेक्टर r गिवन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, जैसे हमने अभी कंप्यूट किया था कि वेलोसिटी चाहिए तो हम ले लेंगे डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी लेने के लिए देखो हम एक्स कंपोनेंट का अलग से डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इधर टी क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्केयर, टी स्केयर का आ जाएगा 2t, और आई यहाँ पे एज इट इज़। फिर साथ में देखें जे कंपोनेंट में cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, और साइन स्केयर t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 sin t, पावर रूल इस पे अप्लाई कर रहे हैं,
और बेस का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा cos t j और प्लस थर्ड कंपोनेंट है e की पावर t का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर t और log ऑफ t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t k। तो ये आपके पास आ गई है वेलोसिटी। अच्छा, जो यहाँ पे ये 2 sin t cos t है, आप इसको sin 2t भी लिख सकते हो। फार्मूला याद है ना, जो फर्स्ट ईयर में हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ते होते थे, इसको आप sin 2t भी लिख सकते हैं। और फिर आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन है उसके लिए आप इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लोगे। 3t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 6t प्लस 2t का डेरिवेटिव 2t i प्लस माइनस साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos t और जो हमारे पास ये sin 2t है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2t j। और जो थर्ड कंपोनेंट है आपके पास e की पावर t का अगेन डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ t आ जाएगा और 1/t का डेरिवेटिव बाय पावर रूल माइनस 1/t² के आ जाएगा। अब देखिए, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था वेलोसिटी का कि ये हमें r का डेरिवेटिव लेने से मिलती है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। इसी तरह एक्सेलरेशन है तो हमने पोजीशन वेक्टर r को ही 2 दफ़ा हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। ये x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, ये y कंपोनेंट एंड दिस इज़ z कंपोनेंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, बुक में ही देखिए कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए, ये हम प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। दोबारा से वही चीज़ है कि ये हमारा जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है अलोंग सम कर्व। दिस कर्व इज़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट P पे हमारा जो पार्टिकल पड़ा हुआ है उसके जो पोजीशन डिस्क्राइब की जा रही है वो इन 2 कंपोनेंट्स x और y के ज़रिए से डिस्क्राइब की जा रही है। ये आपके पास ओरिजिन है, ये अगेन x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की थी, बट हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से टॉपिक की शेप में इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम नेक्स्ट करें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तो हम इसको उसके साथ रिलेट कर सकें कि वो इसी डायग्राम में थोड़ी सी चेंजेस से हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आएंगे। तो आप इसमें देख लीजिए, जब मैं इधर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और इसको ज्वाइन करती हूँ विद ओरिजिन के साथ, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r। ये अलोंग x एक्सिस है तो पोजीशन वेक्टर है i और x है डिस्टेंस तो ये हो गया xi। इसी तरह ये अलोंग y एक्सिस yj हो गया। तो जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आया है दिस इज़ xi प्लस yj। ठीक है, और वेलोसिटीज़ की आपने लेनी है तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है, ये आ जाएगी dx/dt i प्लस dy/dt j। ये वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर आप इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा dy/d² x/dt² एंड d2y/dt²। अच्छा, ये अब आपके पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना चाहूँ जो कि स्पीड भी कहलाती है, तो ये सिंपली एक वेक्टर है, आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड हम लेते होते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। और जो हमारा पार्टिकल कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, हम उस डिस्टेंस को कहते होते हैं s। तो इस दौरान जो डिस्टेंस में तब्दीली आ रही होती है उसको हम स्पीड कहते हैं और वो हम डिनोट करते होते हैं बाय ds/dt। और इसको आप सिंपली v से भी लिख सकते हो क्योंकि ये v का मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये v से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कंपोनेंट्स भी जिसको हम कह सकते हैं। हम देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह की है जो मैंने आपके साथ अभी डील की थी। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है बुक में, एट एनी टाइम t the position of a particle moving in a plane can be specified by a cos omega t a sin omega t। देखो अब इसमें आपको पॉइंट बताया हुआ है a cos omega t एंड a sin omega t। आपको उस तरह स्पेसिफिकली r नहीं बताया हुआ, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको क्या डील करेंगे एज ए पोजीशन वेक्टर। ये हो जाएगा r इज़ इक्वल टू a cos of omega t I प्लस a sin of omega t j। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये एक्चुअली आपने उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स ही निकालने हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के निकाल लेते हैं ये। वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी, ये आती है dx ओवर dt I प्लस dy ओवर dt j। आपने अपने r को कंपेयर करना है बाय xi प्लस yj। तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा a cos ओमेगा t और y आ जाएगा a sin ऑफ ओमेगा t। dx ओवर dt ले लेंगे, a इज़ कांस्टेंट, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव आ जाएगा sin ओमेगा t और साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t। इसी तरह आप y का डेरिवेटिव लोगे, वो आ जाएगा dy ओवर dt इज़ इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t और साथ में एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, ये आ गया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। वेलोसिटी की शेप में इसको लिखेंगे तो ये dx ओवर dt एंड दिस इज dy ओवर dt j। और अगर यहाँ से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा कॉस ओमेगा t होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t। a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, वो हम निकाल लेंगे बाहर। अंदर ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t है, ये आपको 1 दे देगा। दिस इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a ओमेगा। ये आ गई आपके पास स्पीड v। और अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स की, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगा dv ओवर dt, यानी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे। अच्छा याद रखिएगा कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये है इन टर्म्स ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टी। चाहे हमने v लिखी थी डी वी ओवर वी इज़ इक्वल टू ये डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसी तरह जो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है दिस इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपने अपने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है एज ए वेरिएबल ऑफ नॉट टाइम बट पोजीशन, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि आपके पास इधर जो डी वी ओवर डी टी है इसको आप लिख दोगे डी वी ओवर डी एस ओवर डी टी। ये जो आपके पास डी एस ओवर डी टी है ना, ये है स्पीड
टाइम स्पीड यानी डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dv/ds ये है स्पीड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये आपके पास आ जाएगा v/ds। ये भी एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे ये ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए ये इतने ही, एक दो एग्जांपल्स हैं इसकी, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, प्रोजेक्ट ये जो हमने अभी ट्रेजेक्ट्री की बात की थी उसकी डेफिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेनी है, फ्रॉम बुक भी आपने इस चैप्टर को रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना है, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपका ये जो चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स या रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी आ जाती होती है पेपर में, तो आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।